अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जनाब वेला कश्मीरी और आप देख रहे हैं वेला कश्मीरी 369 यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो मौजू है, सुखन है, बात करने का है, वो है टाइम ट्रैवलिंग, वक्त के अंदर सफ़र। काफ़ी दिनों से, बल्कि यूँ समझ लें कि काफ़ी माह या काफ़ी सालों से इस मामले में मेरी जो है ना वो काफ़ी सोच विचार रहती थी। तो इसके बारे में मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ को स्टडी करने का मौका मिला। मुख्तलिफ़ मज़ाहब और मुख्तलिफ़ अशख़ास, साइंटिस्ट, इस तरह के और दीगर मज़ाहिब के साथ साथ इस्लामी स्टडी भी करने का मौका मिला। और जो कुछ मैंने देखा, मैं उसके बारे में कुछ, चूँकि मेरे अंदर भी कुछ इसकी स्टडी के बाद कुछ तब्दीलियाँ रोनमा हुई, कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करता चलूँ। एक तो इल्म में इजाफ़ा भी होता जाएगा, मालूमात में भी इजाफ़ा होगा, और उसके साथ साथ जो है वो एक बेहतरीन रिसर्च वो भी आपके गोशे गुजार करूँगा। हालांकि मेरी ज़ाती अपनी मालूमात है, उसके बारे में मेरा अपना हुस्न ज़न, जो अपनी सोच है, मेरा कंसेप्ट है कि अगर 1670 ईस्वी में आने वाले न्यूटन ने जो नज़रियात टाइम ट्रैवलिंग के बारे में मुतारफ़ कराए, या उसके बाद जो आने वाले साइंटिस्ट ने जो अपने नज़रियात या जो मफरूज़ात उन्होंने पेश की है, अगर वो इन चीज़ों को मेरी सोच के हिसाब से जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं या जो चीज़ें मैं महसूस कर रहा हूँ, इनको अगर वो देखते तो यकीनन उनको अपनी उन मफरूज़ात, उन थ्योरीज़ पर ये चीज़ गुमान होता कि हमने वक्त ज़ाया किया है। ये मेरा चैलेंज तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मेरा हुस्न ज़न है, अपने आप पे खुद एतमादी जिसको कहें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो है। और इस तरह की बेशुमार और भी मज़ीद मालूमात है इंशाल्लाह। चूँकि ये एक बहुत लंबा टॉपिक है और इस पे हम मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर हम इसके ऊपर बातें सुनेंगे, ये नज़रियात को, और इसको टाइम ट्रैवलिंग कैसे होगी, क्या टाइम ट्रैवलिंग मुमकिन है, क्या जो टाइम ट्रैवलिंग न्यूटन और दीगर साइंटिस्ट ने जो अपने नज़रियात या मफरूज़ात में बताया, क्या वो टाइम ट्रैवलिंग हकीकत है, या जो इस्लाम बता रहा है टाइम ट्रैवलिंग के बारे में वो दुरुस्त है, और क्या इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक टाइम ट्रैवलिंग में हम जा सकते हैं, हम अपने वक्त में माजी में या मुस्तकबिल में सफ़र कर सकते हैं या नहीं। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो मेरे साथ नए दोस्त जुड़ते जा रहे हैं उनको, और ऐसे भी अहबाब हैं कि जिनको पता भी नहीं है कि टाइम ट्रैवलिंग यानी वक्त के अंदर कैसे सफ़र किया जाएगा और वक्त के अंदर सफ़र की ये क्या चीज़ है, तो उनके लिए भी कुछ मालूमात, उनको भी इस चीज़ का तारुफ तो पहले होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं पूरे जो है ना आसान तरीन अल्फाज में आपके साथ बात करूँगा, एक आम फहम अंदाज में। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट तो यही है कि आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आइंदा आने वाली जो हमारी वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टेड होंगी और टाइम ट्रैवलिंग के बारे में बेशुमार हसन तरीके की मालूमात हमें वो मैसर होती रहेंगी। तो अब चलते हैं इस बारे में कि 1670 में जब न्यूटन और इसके बाद कुछ दिग्गज साइंटिस्ट ने टाइम ट्रैवलिंग का एक नज़रिया पेश किया वक्त में सफ़र का, तो इसमें यानी दो किस्म के साइंटिस्ट हुए, जिनमें से कुछ ने तो ये कहा है कि अपने माजी में सफ़र किया जा सकता है। अच्छा, कुछ ने कहा है कि नहीं, माजी में नहीं सफ़र हो सकता, मुस्तकबिल में हो सकता है। अच्छा, और इसके ऊपर यूरोपियन ममालिक में जैसा कि हॉलीवुड है, तो हॉलीवुड ने बेशुमार इस पर टाइम ट्रैवलिंग पर मूवीज़ भी बनाई हैं, मैंने वो भी देखी हैं, जहाँ पे मैंने साइंटिस्ट के जैसा कि ये मफरूज़ात और नज़रियात पढ़े हैं। तो जहाँ पे मैंने ये इन साइंटिस्ट के ये नज़रियात वगैरह पढ़े हैं, वहाँ पे मैंने ये मूवीज़ भी देखी हैं कि वो क्या कंसेप्ट क्या दे रहे हैं। तो हालांकि जो साइंटिस्ट के नज़रियात है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ,
मूवीज़ में दिखाया जा रहा है। हालांकि मूवीज़ के अंदर जो है ना वो दिखाया जा रहा है कि इंसान अपनी बॉडी के साथ जो है वो टाइम ट्रैवलिंग करके अपने माजी में जा सकता है, जैसा कि इसका कि कुछ है 1920 2067 2050 इस तरह की कुछ मूवीज़ है जिनके अंदर ट्रैवलिंग माजी में भी की जा रही है और मुस्तकबिल में भी करने का वो बताया जा रहा है। तो हालांकि उसके बारे में जो बताया जा रहा है कि अब ये जो साइंटिस्ट हैं, यानी आज तक जो भी साइंटिस्ट इस पे बात कर रहे हैं टाइम ट्रेवलिंग पे, उनका कहना है कि अगर तो इंसान कोई ऐसी मशीन ईजाद कर ले कि जो रोशनी की रफ्तार पे यानी 86,000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से दुनिया में सफ़र करे, दुनिया या दुनिया से बाहर जाके सफ़र करे, तो अगर इंसान उसके अंदर सफ़र करेगा तो टाइम ट्रैवलिंग कर सकेगा। अच्छा, फिर टाइम ट्रैवलिंग के बारे में जो उन्होंने अपने नज़रियात बताए वो भी कुछ इस तरह के हैं कि अगर आप दो घड़ियां लेकर, एक घड़ी आपने जैसा कि अरब इमारात के अंदर बुर्ज खलीफा है दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत, तो आप ज़मीन पर एक घड़ी रखें, दो घड़ियां लें और उनमें ये दोनों पे टाइम बराबर रखते हैं। अब एक घड़ी को आप ले जाएं बुर्ज खलीफा के आखिरी छत पर और दूसरी घड़ी को नीचे रखें। अच्छा, जब आप 12 घंटे या 24 घंटे के बाद उन घड़ियों को आपस में उनका टाइम मिलाएंगे तो चंद नैनो सेकेंड वो जो ऊपर वाली घड़ी होगी ना वो पीछे होगी। अच्छा, इसी तरह उन्होंने बताया कि इंसान जिस वक्त खला में चला जाएगा तो वहाँ पर जो लोग खला में जाते हैं, जैसा कि एक शख्स किसी रॉकेट के अंदर बैठ के खला में चला जाता है, तो वहाँ पर जाकर जब वो जिसे कहते हैं ना कि एक यूँ समझ लें कि वहाँ का एक एक मिनट जो है वो दुनिया में टाइम बहुत स्पीड से जा रहा होगा, वहाँ पे टाइम बहुत कम होगा। अच्छा, इस तरह के यानी वो उन्होंने मफरूज़ात दिए, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये अच्छा, अब इस पर अगर इंसान कहे कि मैंने टाइम ट्रैवलिंग करनी है, मैंने वक्त में सफ़र करना है, तो उसके लिए ऐसी मशीन मौजूदा दौर में या मौजूदा जो टेक्नोलॉजी है या जो जिद्दत है इसमें या अगले 50 साल या 100 साल या 200 साल तक भी ऐसा नज़र नहीं आता कि कोई ऐसी मशीनरी तैयार हो सके कि जिसके ज़रिए से इंसान टाइम ट्रैवलिंग कर सके, वक्त में सफ़र कर सके, माजी में जा सके या मुस्तकबिल में जा सके। ये हो गई साइंस की बात। अब मैं आपको मुख्तसरन इस वीडियो में सिर्फ ये चीज़ बता देता हूँ कि इस्लाम इसके बारे में क्या कह रहा है। इस्लाम कह रहा है जनाब कि टाइम ट्रैवलिंग है, मुमकिन है, और ये अल्लाह तबारक व तआला की अता से मुमकिन है। नहीं, देखिए कि इस्लाम का जो बेस है वो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात फ़ाइले हकीकी है और उसी के हुक्म से पूरी कायनात मुसख्खिर है, यानी वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो टाइम ट्रैवलिंग, वक्त में सफ़र किसी इंसान के लिए नामुमकिन नहीं है, महाल है, मुश्किल है, लेकिन इस्लाम में ऐसी बेशुमार मसाले मौजूद हैं और इस्लाम में बहुत ही आसान तरीका भी मौजूद है। विदाउट द मशीन, बग़ैर किसी रॉकेट के, बग़ैर किसी जहाज़ के आप टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, माजी में भी जा सकते हैं और मुस्तकबिल में भी जा सकते हैं। लेकिन अब जो साइंस ये बता रही है कि इंसान जिस तरह की फिल्मों में भी जो टाइम ट्रैवलिंग के बारे में कि इन साइंटिस्ट के जो मफरूज़ात है उन पर जो बनाई गई फिल्माई गई हैं फिल्में, उनके अंदर भी जो चीज़ दिखाई जा रही है उस तरह का अगर हकीकत में हो जाए तो एक शख्स, आप क्या कहते हैं कि जितने ये माल के हरीस है, जो दौलत के हरीस है या जो मौत से घबराते हैं, क्या वो मुस्तकबिल में जाकर टाइम ट्रैवलिंग करके मुस्तकबिल में जाकर वो जो उनके ऊपर हादसात आने वाले हैं, जो मौत आने का जो सबब है, वो हादसात, वो असबाब वो ख़त्म करके फिर वो वापस आ जाए और फिर वो लंबी उम्र जीते रहे। फिर जब वो टाइम ट्रैवलिंग करके चेक कर लें कि मेरी मौत कैसे होने वाली है, फिर उसको ख़त्म कर, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इससे यूनिवर्सल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है। यानी जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ निज़ाम सेटअप बनाया है
उसमें मुदाखलत करने वाली बात आ जाती है, जो कि नामुमकिन है। क्योंकि जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी, मौत और इन चीज़ों के टाइम फिक्स किए, तो ये टाइमिंग बराबर ही रहेगी। हाँ, ये चीज़ है कि आप ट्रैवलिंग करके ये देख सकते हैं कि आज से 50 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद क्या हो रहा है, वो दौर कैसा है, कैसे वहाँ पे कैसे लोग हैं, ये चीज़ या आप माजी में देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हुआ है, कैसे हुआ, और ये वाक़यात कैसे हुए, और ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। अच्छा, अब मैं आपको इस्लाम के अंदर ऐसे वाक़यात होने के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कुरान पाक के अंदर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है। हज़रत उज़ैर अला नबी अलैहिस्सलाम के जिन पर दुनिया की तमाम अल्फ़ाबेट के हरूफ अबजद, दुनिया की तमाम ज़ुबानों के अल्फ़ाबेट यानी हरूफ अबजद ये नाज़िल हुए थे। बाज़ रवायात को बताऊँ, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो टाइम ट्रैवलिंग के बारे में जो कुछ वाक़यात इस तरह के रोनमा हुए हैं, तो ऐसे वो एक बड़ी लंबे दफ्तर है, बड़ी एक फहरिस्त है, उसको एक ही वीडियो के अंदर हम कवर नहीं कर सकते। तो अलबत्ता ये मैं आपको मुख्तसरन ये वाक़या आपको बता देता हूँ कि हज़रत उज़ैर अला नबी अलैहिस्सलाम पर कुरान पाक बता रहा है कि उन पर नींद को गालिब किया गया। जब नींद को गालिब किया गया तो 100 साल के बाद जब उनकी आँख खोली, तो अब मिसाल के तौर पे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की उम्र अगर 40 वर्ष थी जब वो सोए, तो जब वो जागे तब भी उनकी उम्र 40 वर्ष ही थी, लेकिन पूरी दुनिया में 100 साल वक्त आगे जा चुका था। अब उनके सामने जो माहौल था, जो मकाम था, जो आबादी थी, जो अफराद थे, वो 100 साल बाद वाले थे। हज़रत उज़ैर अला नबी अलैहिस्सलाम 100 साल आँख झपकते ही ट्रैवल करके आगे आ चुके थे। इसी तरह असहाब कहफ का वाक़या भी है, इसी तरह मेराज का वाक़या भी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सुनेंगे कि इनके बारे में भी हम तफसीलन आपको साथ ये डिस्कस होगी कि हज़रत उज़ैर अला नबी अलैहिस्सलाम असहाब कहफ हो गए और दीगर अम्बिया कराम और उन औलिया कराम के बारे में भी आपके साथ मैं टाइम ट्रैवलिंग के बारे में बात करूँगा। और इसमें एक सबसे बड़े टाइम ट्रैवलिंग का जो है ना तरीक़ाकार, वो भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि टाइम ट्रैवलिंग कैसे की जा सकती है, आप और मैं भी कर सकते हैं। और आज के दौर में इस वक्त भी यानी 2023 में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में बेशुमार लोग हैं जो टाइम ट्रैवलिंग करते हैं, वो माजी में भी और मुस्तकबिल में। वो कौन लोग हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह वीडियो देखते रहिए, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह टाइम ट्रैवलिंग के बारे में बेशुमार आपको मालूमात मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो वेला कश्मीरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।